नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद समीक्षाएं हुई। लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको मालूम है। हमारे साथ शालिनी मिश्रा जुड़ रही हैं। शालिनी मिश्रा जो कि जेडीयू की विधायक हैं और काफी बेबाक होकर बोलती हैं। देखिए, हम बात करेंगे आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसकी विधायक है शालिनी मिश्रा, उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने। अब देखिए, एनडीए में सबको खुश करने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की घोषणा हो चुकी है। शालिनी मिश्रा हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार को तो लोग बड़ा कमजोर समझ रहे थे, लेकिन चुनावी परिणामों में ये दिखा कि नीतीश कुमार अभी बहुत बड़े फैक्टर है बिहार के। नहीं शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया और पहले की बातें सुनी, और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपने कहा, राहत इंदौरी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, जिसे मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। आप समझ सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छाप बिहार के अंदर पिछले 20 सालों में, 18-20 सालों में अपने शासन काल में छोड़ी है, और भारत के अंदर भी लगातार उनकी जो छाप है वो बन रही है। और उसको उन्होंने इस वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिना ना कोई बिहार में सत्ता में रहा है, और देश के अंदर भी सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी जरूरी ही नहीं। नीतीश कुमार जी, उनके बिना असंभव लगता है। अच्छा, इन दिनों एक मैं जेडीयू पर आऊंगा, जेडीयू पर बातें होंगी। एक लेटर आपने देखा होगा जो कि आरजेडी की ओर से जारी किया गया पत्र। कल तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो ये लिख रहे हैं कि हमारे नेता और कार्यकर्ता टूट रहे हैं, वो जन स्वराज में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उस तरफ जा रहे हैं। तो फिर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया कि अगले साल आरजेडी अकेले बहुमत लाएगी, अकेले सरकार बनाएगी, गठबंधन की तो सरकार बनेगी लेकिन आरजेडी को अकेली इतनी सीटें आएगी बहुमत पार हो जाएंगे। कैसे देखती है, क्या जेडीयू को इससे घबराहट नहीं है? सच कहूं तो वो लेटर देख के आदरणीय जगदानंद सिंह जी का मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जो पार्टी दावे करते जा रही है लगातार कि हम ये कर लेंगे, हम रिजल्ट की बात हम देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो आश्चर्य होता है कि जिस तरह से उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, जिस तरह से नेतृत्व ने बड़े बड़े दावे चुनाव के समय किए, जनसभाएं की, उसमें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, रिजल्ट उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी आया है। जहां तक बात करें जदयू की, हम लोग 77 सीट पे हम लोग लीड कर पाए हैं। हमने 77 77 पर? विधानसभा, हम लोग 45 विधायक हैं, 77 सीटों पे हमने जीत दिलाई है एनडीए के कैंडिडेट्स को लोकसभा चुनाव में। और उसके अगेंस्ट अगर उन्होंने कह दिया अपनी लाज बचाने के लिए कि हम लोग अपने बल पे चुनाव जीत जाएंगे विधानसभा, लेकिन उनके पास जमीन में डेप्थ की कमी हो गई है। उनको इन डेप्थ सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। उनके खुद प्रदेश अध्यक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है, हमारे लोग टिक नहीं रहे हैं। तो आप खुद अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पा रहे, तो आप जनता की बात कहां से करेंगे? कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है। कार्यकर्ता नहीं है उसका प्रूफ आपके प्रदेश जनता नहीं है, और प्रूफ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट दे रहा है। फिर दावे सारे खोखले दावे हैं, धरती पे धरातल पे दावे नहीं है। जमीन के दावे होने चाहिए, आसमान के दावे नहीं होने चाहिए। नहीं, आपको लगता है जिस तरह से कहा गया, जिस तरह से बातें हुई, तेजस्वी यादव ने अपने स्थापना दिवस पे कहा कि अकेले आरजेडी को बहुमत आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी लेकिन आरजेडी अकेले बहुमत ले आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी दिखती है कि हाँ, स्ट्रैटेजी वो अपनी बना रहे हैं कि ताकि आरजेडी अकेले जीते। ये तो आरजेडी को तो जो कह रहे हैं आरजेडी के साथ जो अलायंस पार्टनर्स हैं, कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, उनको समझने की बात है
कि आपके साथ रह के, आपके साथ चुनाव जीत के 4 सांसद बना के, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि दावे बहुत बड़े किए और सांसद उनके सिर्फ 4 बने, उनके साथ रह के अपने सांसद बना के उसके बाद आप दावे कर रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़के जीतेंगे विधानसभा चुनाव। तो ये तो नहीं, वो अकेले कांग्रेस और बहुमत लाने लेफ्ट की बात पार्टीज कर को रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि किनके साथ है। जी, वो कह रहा है कि अकेले बहुमत लाएंगे, तो क्या इससे जेडीयू में घबराहट नहीं है? तेजस्वी अकेले बहुमत ले आएंगे? हाँ, ये सुन के हंसी आ रही है। मैंने अभी पहले ही कहा कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लें, और जो ये खुशफहमी में है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि उसका कारण क्या रहा है। और इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें एनडीए के कैंडिडेट्स जो जीत के आए हैं उनका बहुमत देख लीजिए, खास करके जदयू के जो भी विधायक है उनके क्षेत्र में आप देख लीजिए, और जदयू के वोट क्षेत्र में वोट परसेंटेज देख लीजिए। और भाजपा ने भी बहुत अच्छा किया, और रामविलास पासवान जी की, चिराग पासवान जी की पार्टी ने भी बहुत अच्छा किया। तो वोट परसेंटेज की जब बात करते हैं, आंकड़े की बात करते हैं, तो आंकड़ों की बात होती है। ये बात कहीं भी जेल नहीं करती है, कहीं भी बात जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें मैच नहीं करता है। तो किस तरह से वो पूर्ण बहुमत लाएंगे? और जदयू बिल्कुल घबराई नहीं है। हमारे नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। तो राज्य की बात ही छोड़ दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में लिख के रख लें, एनडीए सरकार फिर से, हम लोगों ने, एनडीए ने 175 सीट पर बहुमत दिया है इस बार विधानसभा में। हम लोग चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में 175 सीटों पे हमने बहुमत दिया है एनडीए को। एनडीए अगले आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर बहुमत लेके सरकार बनाएगी, और बिहार में विकास की धारा जिस तरह से बह रही है उसकी गति और तीव्र होगी, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। नहीं, आपके तो विधायकों की संख्या 45 है ना, एक बीमा भारती उधर चली गई, तो सभी विधायक जीत गए, लेकिन आपके तो 45 विधायक है, तो 75 सीट 77 सीट कहां से अपनी बारी वहां जीत लिया आपने? ये दिखाती है हमारे नेता की पॉपुलैरिटी कि जहाँ पे हमारे विधायक नहीं भी हैं, जैसे मैं बात करूं पूर्णिया साइड की, किशनगंज साइड की, अररिया साइड की, जहाँ पे हमारे विधायक नहीं हैं, वहां भी हमारे नेता इतने पॉपुलर हैं कि वहां भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वोट दिया है। चाहे वो पूर्णिया की बात कर लें या रुपौली की बात कर लें या जहाँ की भी बात कर लें, कैंडिडेट रुपौली में वहां क्या आप लोग उनकी, जीत रहे हैं? क्या रुपौली में आप लोग की रुपौली जीत में होगी? हम लोग जीत के आए हैं। रुपौली में जदयू के कैंडिडेट को बढ़त मिली है, जबकि वहां से राजद की कैंडिडेट का गृह विधानसभा था, फिर भी जदयू को बढ़त मिली है। तो क्या जदयू अभी ने वाले वहां पे उपचुनाव में जीत लिया अभी है। वाले उपचुनाव में आप लोग जीत रहे हैं? अभी वाले उपचुनाव में रुपौली में आप लोग जीत रहे हैं क्या? बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, जहाँ पे हमारे नेता है वहां पे कोई शक की बात ही नहीं है। उनका जो विजन है बिहार के लिए और उनका जो उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, ये कहने की बात नहीं है, पूरे देश में प्रूव हो चुका है। तो बिहार में तो कहने की ही बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक अंतिम सवाल है शालिनी मिश्रा जी, महिलाओं का वोट, पहले हम ये सवाल पूछते हैं, बीमा भारती जो आपकी ओर थी वो तो चली गई आरजेडी की ओर, महिला है। दूसरा सवाल ये है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिला, ये देखने को मिला है, ऐसा क्यों होता है? पहले बीमा भारती वाला जवाब दीजिए। बीमा भारती जी वाला सवाल मैं सुन नहीं पाई आपका, फिर से दोहराएंगे? बीमा भारती आपकी तरफ की विधायक थी, वो आरजेडी की ओर चली गई, वो नीतीश कुमार पर भरोसा तो है नहीं, वही दूसरी ओर महिलाओं ने वोट तो दिया है, ये बात भी सही है। अब सत्ता के लालच में लोग बहुत कुछ करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब भी बात हुई हम लोगों की, जब भी उनकी चर्चा हुई, तो उनको हमेशा अफसोस रहा कि हमने इतना किया इनके लिए, इतना उनको आगे बढ़ाया, फिर भी उनकी जो चाहत थी और पाने की, और ज्यादा, हर बार वही चाहत उनकी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि मौका हमें सबों को देना है, सबों को बारी बारी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है, तो एक ही इंसान को हम नहीं वो कर सकते। तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुई, और यही वजह, यही दर्शाता है कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इतना लो रहा
कि वो राजद में गई, अभी राजद से भी मुझे पता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो क्या करेंगी वो समझे, वो उनका पर्सनल मामला है। और जहां तक महिला वोटरों की बात है, जी जहां तक महिला वोटरों की बात है, हमारे क्षेत्र में महिला विधायक होने के नाते मैं देखती हूँ, और जहां भी चुनाव प्रचार के दौरान भी जाती हूँ, और मैं पूरे बिहार में भी काफी भ्रमण करती हूँ, जहां जहां मौका मिलता है मैं जाती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि महिलाओं में आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत करती हैं, बहुत उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा हमारे लिए सोचा है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का मामला हो, जगह जगह पे महिलाएं सशक्त हो गई हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा महिलाओं को असली आजादी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को असली आजादी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही दिलाई। जगह जगह महिलाएं अब जाती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, जगह जगह पे बातें करती हैं, बैंक में भी जाती हैं, उनके साइन के बिना कुछ काम नहीं होता है, परिवार में भी वो अपने मामलों को सॉल्व करती हैं काफी आगे बढ़ के। तो महिलाओं की शिक्षा की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे उनमें जागरूकता फैलाने की बात हो, चाहे पारिवारिक माहौल अच्छा करने की बात हो, सब कुछ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, जिसकी वजह से महिलाएं कही जाती हैं साइलेंट वोटर्स। वोटर्स बिल्कुल साइलेंट हैं, लेकिन महिलाएं अब साइलेंट नहीं है, महिलाएं बहुत वोकल हैं और काफी अच्छे से अपनी बातों को रख के अपना काम करना और करवाना जानती हैं। 2025 में इसका असर दिखेगा, 2025 में भी इसका असर दिखेगा, ये रिपीट होगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हो गए महिला सशक्तिकरण के की ओर से। वो अभी भी काम करते जा रहे हैं, चाहे उद्यमियों की योजना हो, चाहे किसी भी तरह की सरकार की योजना आ रही है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप लाइव साथ बन रहे हैं। शालिनी मिश्रा हमारे साथ थी, क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ उन्होंने समझाया, हमने इस वीडियो में जाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की ओर है, महिलाओं की बात नीतीश कुमार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पे लाइक करें। धन्यवाद।